हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीके। इस वीडियो में 35% सम्मिलित हैं जो कि वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। पर्सन नंबर 1, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, खंड स्तर पर। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में। प्रश्न नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 244। प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है? महोबा में, झांसी में, बलिया में, लखनऊ में। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, झांसी में। प्रश्न नंबर 4, कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? जरा इस प्रश्न का उत्तर लगाइए। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये तीनों राज्य कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। अगर आपसे उत्पादन की दृष्टि से पूछे, किसकी दृष्टि से? उत्पादन की दृष्टि से, तो तब आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आ जाएगा और झारखंड तीसरे नंबर पर आ जाएगा। याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। प्रश्न नंबर 5, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, घने जंगलों से। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, मूल अधिकारों का संरक्षण। प्रश्न नंबर 7, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? 10वीं, 12वीं, 7वीं, 11वीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जरा इस प्रश्न का उत्तर लगाइए। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन बी, मसाई जनजाति पश्चिमी अफ्रीका दिया हुआ है, जबकि मसाई जनजाति पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका के केन्या में मसाई जनजाति पाई जाती है। खरगिज जनजाति मध्य एशिया, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, एस्मिको ग्रीनलैंड। सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 9, चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य का विकास किसने किया? धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक, हिप्पोक्रेटस। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सुश्रुत। सुश्रुत ने चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य का विकास किया। प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधी प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं? अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 41। प्रश्न नंबर 11,
गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिहिर। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 12, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, ट्रांसपिरेशन। प्रश्न नंबर 13, आनुवांशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जीन। प्रश्न नंबर 14, विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, भारत। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न नंबर 15, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? हुमायूं, जागीर, अकबर, शाहजहां। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। प्रश्न नंबर 16, सुमेलित कीजिए, एक तरफ विभाग दूसरी तरफ कार्यविधि। जरा इस प्रश्न का उत्तर लगाइए। दीवान इंसा संबंधित है सरकारी पत्र व्यवहार से, दीवान अर्ज सेना संबंधी कार्य, दीवान वराजत वित्तीय मामले, दीवान रियासत धार्मिक मामले। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 17, गंगा नदी उदाहरण है? क्या उत्तर है इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्ववर्ती अपवाहका। गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाहका। प्रश्न नंबर 18, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है? वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, द्विपक्षीय समझौता। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, उदारीकरण। प्रश्न नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी का कुल आबादी का लगभग कितना है? 50%, 48%, 45%, 51%। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, 48%। प्रश्न नंबर 20, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है? मक्का की, अरहर की, धान की, गन्ना की। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, धान की। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, सभी प्रश्न बहुत अच्छे से सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। प्रश्न नंबर 21, विद्युत बल्ब के तंतु के संदर्भ में सत्य कथन है? यह टंगस्टन का बना होता है, इसका गलनांक बहुत ज़्यादा लगभग 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। कूट। केवल कथन फर्स्ट सही है, केवल कथन सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। आपको याद रखना है विद्युत बल्ब के तंतु का गलनांक जो होता है लगभग 3370 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 22, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? व्यापार सेवाएं, उपभोक्ताओं सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं, ई सेवाएं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, ई सेवाएं।
प्रश्न नंबर 23, सर्वप्रथम मालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यूडीए एलडीए 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 24, जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? इस प्रश्न का उत्तर लगाइए। ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म में 3 रत्न हैं। प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, भूकंप। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, भूकंप। प्रश्न नंबर 26, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस पहले बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का उत्तर लगाइए। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गई है, जिसमें रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? झेलम, चिनाव, रावी, सतलुज। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, चिनाव नदी पर। प्रश्न नंबर 28, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, पोलो। प्रश्न नंबर 29, भारत में मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत में मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 30, पुरस्कार एवं उसके क्षेत्र की सही पहचान कीजिए। पुरस्कार और क्षेत्र दिया हुआ है, हमें सही उत्तर का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 एवं 3। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना है, तीसरे वाला पॉइंट बेहद खास है। प्रश्न नंबर 31, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? किस दशक में भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी, 1961 से 1971 के दशक में। प्रश्न नंबर 32, किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP के साथ हाथ मिलाया है? उड़ीसा, पंजाब, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन ए, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 33, देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा। देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान है महाराष्ट्र राज्य का। क्या बोला? महाराष्ट्र राज्य का।
प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, प्रोपेन, ओजोन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोपेन। प्रश्न नंबर 35, भारत और किस देश के साथ संप्रीति टैन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया गया? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ संप्रीति टैन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया गया। दोस्तों, मैं आपके लिए अच्छे प्रश्न सेलेक्ट करता हूं। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य किया करो। और हाँ दोस्तों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।